महान आदमी जिन्होंने अपनी जिंदगियां श्रेष्ठ कामों में लगा दी, लोगों के सामने उदाहरण छोड़ के चले गए। ये है विरासत। अब तो क्या विरासत छोड़ के जाएंगे? बेटे के लिए मकान बना के छोड़ जाएंगे। बेटे के लिए मकान बनाना जरूरी नहीं है, तो क्या जरूरी है? बेटे के लिए विरासत छोड़ के जाइए, ताकि आदमी ये कह सके कि किसका बच्चा था, उससे आपका सम्मान बढ़े। न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि सारे समाज के लिए विरासत छोड़ के जाइए। ये छोड़ के जाइए, कह सकें हमारे पूर्व पुरुष ऐसे थे, हमारे गांव का निवासी ऐसा था, प्रमुख सज्जन ऐसा था। लोक सम्मान अर्जित कीजिए ना, आत्मसंतोष अर्जित कीजिए ना, भगवान का अनुग्रह अर्जित कीजिए ना। तो इसमें क्या दिक्कत मालूम पड़ती है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। 3 बंधन है जिन्होंने आपके 3 चीजों को खत्म कर दिया है। आत्मसंतोष जो आप पा सकते थे, वो आप उससे वंचित रह गए और आप पानी पाइएगा। क्यों? क्योंकि लोग तो काम नहीं देगा ना। लोग तो आपको उचित और अनुचित काम करने के लिए लगाए रहेगा, मेहनत करने के लिए लगाए रहेगा, कर्ज लेने के लिए लगाए रहेगा। लोग आपको रिश्वत लेने के लिए मजबूर करता रहेगा, लोग आपको बेईमानी करने के लिए मजबूर करता रहेगा, और लोग आपको आक्रामक और अनाचारी बनने के लिए मजबूर करता रहेगा। फिर आप किस तरीके से आत्मसंतोष पाइएगा? आप तो आत्मा आपकी जलती ही रहेगी, आत्मा आपकी निरंतर जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका लालच इतना बड़ा दुश्मन है जिसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके बदले में आपको आत्मसंतोष गंवाना ही गंवाना है। और एक और चीज थी, लोक सम्मान। लोक सम्मान आप नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी शक्ति, सारा प्यार इन थोड़े अच्छे आदमियों में केंद्रित हो गया है कि अपनी औरत को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, अपने बच्चों को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। कोई समाज भी रहता है क्या? कोई संस्कृति भी है क्या? कोई दीन दुखियारे भी रहते हैं क्या? समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य फर्ज नहीं क्या? ये सब हमने जो कमाया था 4 बच्चों को बराबर बांट दिया, 4 बच्चों को बराबर बांट दिया, और पड़ोसियों और मोहल्ले वालों और उन लोगों को जिनके एहसान आपके ऊपर लदे हुए हैं, उनके लिए। जिन अध्यापक ने आपको पढ़ाया था और वो आजकल बेचारा भिखारी की तरह गुजारा कर रहा है, आप उसके प्रति भी कुछ हक नहीं है क्या? 4 बेटों को बराबर बांट दिया, ऐसा मत कीजिए। आप 4 बेटों को बराबर मत बांटिए। बच्चों को स्वावलंबी बनने दीजिए, और जो कुछ भी आप संपत्ति है समाज को लाभ उठाने दीजिए, संस्कृति को लाभ उठाने दीजिए। अपनी अहंकार का परिपोषण आप इस मानी में कीजिए कि हम महापुरुष बनते हैं और महामानव बनते हैं, और अपनी चाल ढाल, अपनी चाल चलन ऐसी शानदार बनाते हैं जिससे कि भगवान का अनुग्रह भी हमको प्राप्त हो सके। आप महानता की दिशा में जाएंगे, बड़प्पन की दिशा में जाएंगे, तो आपको लोभ, मोह और अहंकार, इन 3 को पकड़ना पड़ेगा। उनके सारे आपको नरक में गिरना पड़ेगा और बंधन में गिरना पड़ेगा।